Hello friends. So today we will start a new series, that is what exactly that link is where your education can help you to become successful. What you learn in the college is just the half story when it comes to your career. What exactly that link is where basically your education can make you successful. आज वही चीज हम लोग अनकवर करेंगे. मैं पंकज वानखड़े, सर्टिफाइड करियर काउंसलर, आपका स्वागत करता हूँ एस्पिरिया कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल में. आप जॉब अप्लाई करते हो, रिज्यूम सेंड करते हो, इंटरव्यूज देते हो, पर एक सवाल आपके दिमाग में बार बार घूमते रहता है और वो सवाल ये है कि आखिर रिक्रूटर्स को चाहिए क्या. आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्री के इसी माइंडसेट को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली रिक्रूटर्स आप में ढूंढते क्या है, बट आपको कभी वो बताते नहीं है. रिक्रूटर्स का काम सिंपल है, राइट कैंडिडेट, राइट टाइम एंड राइट जॉब. उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ होता है कि क्या ये कैंडिडेट मेरे लिए मेरा प्रॉब्लम आज सॉल्व करेगा या नहीं. अगर आप ये गेम समझ जाते हो तो समझो आप सिलेक्ट हो गए. आपको आपके इंटरव्यू में ये प्रूफ करना होता है कि मैं हूं जो ट्रेनिंग में कम टाइम लूंगा, आपका ट्रेनिंग पे खर्चा कम करवाऊंगा और मैं जल्द से जल्द आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाऊंगा. अगर ये तीन चीजें आपने रिक्रूटर्स को आपके इंटरव्यू में यकीन दिला दिया तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया. जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर्स आप में तीन चीजें देखता है. पहला है रिलेवेंस, दूसरा है क्लैरिटी और तीसरा है कंसिस्टेंसी. रिलेवेंस, क्या आपका रिज्यूम जॉब के लिए रिलेवेंट है या नहीं है. इररिलेवेंट रिज्यूम इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजेक्शन. आपको आपका रिज्यूम रोल के हिसाब से टेलर करना ही पड़ता है. दूसरा है क्लैरिटी, क्या आप इस रोल को अच्छे से समझते हो. आपको आपके रिज्यूम में आपने जो इंपैक्ट प्रीवियस जॉब में क्रिएट किया है या आपके एजुकेशन के दौरान क्रिएट किया है उसे बुलेट पॉइंट्स में रखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इंक्रीज द सेल्स बाय 20% और मैनेज द प्रोजेक्ट विथ 50+ कस्टमर्स. आप इंटर्नशिप अगर किए हो तो हाउ यू हैव हेल्प योर सीनियर्स. ये सारी चीजें आपको बुलेट पॉइंट्स में रखनी होती है, तभी रिक्रूटर्स को आपके रिज्यूम में रोल से रिलेटेड क्लैरिटी नजर आती है. तीसरा है कंसिस्टेंसी. फ्रीक्वेंट जॉब चेंज इज अ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि इंडस्ट्री का गेम सीधा है. रिक्रूटर्स को अगर आपके जॉब्स में ज्यादा जॉब चेंजेस दिखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये दूसरों को छोड़ सकता है तो हमें भी छोड़ सकता है. रिक्रूटर्स आप में ये चार चीजें ज्यादा देखते हैं. सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें वो ये देखते हैं कि क्या आप एक एम्प्लॉई हो या आप एक सोल्यूशन गिवर हो. दूसरी चीज है स्किल्स ओवर डिग्री. आज इंडस्ट्री पूरी तरह स्किल ड्रिवन हो चुकी है, ना कि डिग्री के भरोसे पर. आज रिक्रूटर्स आप में देखते हैं कि आपने एक्वायर किया हुआ नॉलेज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूटिलाइज करते हो, इसीलिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है. तीसरा है लर्नेबिलिटी. आज इंडस्ट्री फास्ट हो चुकी है, एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, सारी चीजें अपडेट हो रही है. रिक्रूटर्स उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रीफर करते हैं जो क्विक लर्नर है. चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो रिक्रूटर्स आपके अंदर चाहते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपका जॉब टेक्निकल है या क्रिएटिव है, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा. और अगर आप जो कर रहे हो वो सामने वाले को नहीं बता पाओगे तो कैसे आपको कोई सिलेक्ट करेगा. चलो अभी बात करते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में. इस इंटरव्यू में रिक्रूटर्स के दिमाग में कुछ चेकलिस्ट होती है जो वह आपको ओपनली नहीं बताते हैं. सबसे पहले होता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो. दूसरा होता है आपके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है. तीसरा होता है क्या आपके वर्क एथिक्स क्लियर है. अगर वर्क एथिक्स क्लियर नहीं है तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. चौथा, वो आपके साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके कंपनी कल्चर में प्रॉपरली फिट होते हो या नहीं. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आप एक टीम प्लेयर हो. अगर आप उनके टीम में नहीं फिट बैठते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. जब भी आप इंटरव्यू में जाओ अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि हाँ, मैं इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और टीम के साथ तो मैं वंडर्स कर सकता हूं. क्योंकि उन्हें टीम में ईगो नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें टीम में काम करते वक्त कॉन्फिडेंस और एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए. तो इंटरव्यू देते वक्त इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अभी जानते हैं कि कैसे रिक्रूटर्स डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कैंडिडेट को हायर करना है या नहीं. उसके लिए वो अप्लाई करते हैं 70-20-30 का फार्मूला. 70% का डिसीजन होता है आपके रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल पर. अगर ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही नहीं. इसीलिए इन दोनों पे पहले फोकस करना बहुत ज़रूरी है. जितना स्ट्रांग आपका रिज्यूम और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल रहेगा उतने ही ज़्यादा इंटरव्यू के कॉल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. 20% डिसीजंस होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल पर.
आप अपने आप की स्टोरी कैसे प्रेजेंट करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आपका एक्सपीरियंस लॉजिकल तरीके से उस जॉब रोल के लिए कैसे डिफाइन करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कम्युनिकेशन इज द की। 10% डिसीजंस होते हैं आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे। आप जिस चीज को 100% समझते हो उसका वेटेज सिर्फ 10% जाता है। डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, बट कम्युनिकेशन, स्ट्रांग रिज्यूम और स्ट्रांग लिंक्डइन प्रोफाइल, ये मिलके ही आपकी 100% जॉब इंटरव्यू क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बनती है। क्योंकि इंडस्ट्री का रूल साफ है, जो दिखेगा वही बिकेगा। आप आपके करियर में तभी ग्रो करोगे जब आप आपके माइंडसेट को इंडस्ट्री के माइंडसेट के साथ में अलाइन करें। अगर आप चाहते हो कि आपके इंटरव्यू पिच को, आपके रिज्यूम को, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को हम रिव्यू करें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं aspiraconsulting@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर।